कभी कभी एक सिंपल दिन भी यादगार बन जाता है। कॉफ़ी लवर और शॉपिंग लवर, ये व्लॉग आपके लिए है। तो आज घर पर बनाएंगे डिलीशियस कोल्ड कॉफ़ी और फिर चलेंगे हम मॉल में शॉपिंग के लिए, जहाँ पे एक न्यू स्टोर को हम लोग विजिट करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या नया है स्टोर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रिलैक्सिंग होने वाला है। सबसे पहले तो हम घर पे बनाएंगे एक रिफ़्रेशिंग कैफ़े स्टाइल कोल्ड कॉफ़ी जो इस गर्मी में परफेक्ट रहेगी। उसके बाद हम एक मॉल में चलेंगे। तो अगर आप लोगों को शॉपिंग, लाइफस्टाइल व्लॉग और दुबई की डेली लाइफ देखना पसंद है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम बनाते हैं कोल्ड कॉफ़ी। एक अच्छी कोल्ड कॉफ़ी का मज़ा तभी आता है जब वो परफेक्टली चिल्ड, क्रीमी और रिच हो। अगर आप घर पर भी कैफ़े जैसी स्टाइल में कॉफ़ी बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हमने 2 टेबलस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी ली है। उसमें मैंने 1.5 टेबलस्पून शुगर ऐड की है और थोड़ा सा गर्म पानी डाल के उसको अच्छी तरीके से बीट कर लिया। आप देखिए कितनी मज़े की फ्लफ़ी बीट हुई है। उसके बाद आप एक गिलास ले लें, उसमें आइस क्यूब्स डालें। अब इसमें आप चिल्ड और ठंडा जो है वो दूध ऐड करें। देखें, आप सबसे पहले जो है आप 2-3 स्पून्स जो हैं वो आपने जो कोल्ड कॉफ़ी का मिक्सचर तैयार किया हुआ है आप वो ऐड कर लें। फिर आप इसमें ठंडा दूध ऐड करें और इतनी जल्दी फटाफट किस्म से ये जो है रेसिपी रेडी हो जाती है और इतनी मज़े की और चिल्ड होती है। याद रहे कि कॉफ़ी वही गर्मी में कोल्ड कॉफ़ी अच्छी लगती है जो ना सिर्फ चिल्ड हो बल्कि क्रीमी और रिच भी हो। ये कॉफ़ी बिल्कुल ही ऐसी बनी थी जैसे कैफ़े की या किसी रेस्टोरेंट स्टाइल की कॉफ़ी हो। इतनी चिल्ड और यम्मी कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। और ये शाम का टाइम था, इस वक्त मैं कॉफ़ी बना रही थी और मैंने सोचा था कि अभी लंच का तो मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था, तो मैंने कॉफ़ी के साथ ही कुछ स्नैक्स वगैरह ले लिए, क्योंकि रात के टाइम हम लोगों ने जाना था मॉल में शॉपिंग के लिए और हमारा प्लान था कि डिनर भी हम वहाँ पर करेंगे और कुछ नई चीज़ें भी एक्सप्लोर करेंगे। और इस वक्त मैं घर पर अकेली थी तो मैंने सिर्फ अपने लिए ही कॉफ़ी बनाई। तो यहाँ हमारी कोल्ड कॉफ़ी परफेक्टली रेडी है और ऑनेस्टली इसका टेस्ट बहुत रिफ्रेशिंग है। अगर आप भी कॉफ़ी लवर हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कोल्ड कॉफ़ी पसंद है या हॉट कॉफ़ी पसंद है। A few moments later. तो यहाँ हम लोग मॉल आ चुके थे, लेकिन सबसे पहले हम लोग मैजिक प्लैनेट चले गए क्योंकि बच्चे ज़िद कर रहे थे कि उन्होंने राइड्स लेनी है और मैजिक प्लैनेट जाना है। तो फिर हम लोगों ने सबसे पहले सोचा कि मैजिक प्लैनेट चले जाते हैं। बच्चे भी ज़रा थोड़ा सा उनका मूड अच्छा हो जाएगा और वो खेल कूद के बाद ज़्यादा फ्रेश हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद जो है वो हम लोग ने जो शॉपिंग करनी है, जो चीज़ें देखनी है वो देख लेंगे, वरना फिर आपको पता है कि बच्चे तंग करते रहते हैं तो फिर शॉपिंग और आप चीज़ें प्रॉपर तरीके से नहीं देख सकते। तो इसलिए हम सबसे पहले मैजिक प्लैनेट आ गए थे। सोचा बच्चे थोड़ा सा खेल लें और उन्होंने जो राइड्स लेनी है या जंपिंग करनी है, जो भी करना है वो कर लें। हम लोग जब मैजिक प्लैनेट आते हैं तो हम बच्चों को लाजमी यहाँ पे किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करवा देते हैं और उसके बाद जो है हम खुद भी गेम्स खेलने लग जाते हैं। समटाइम आया और मेरे हस्बैंड जो है वो ये फुटबॉल वाला और इस तरह की जो बॉल्स वाली गेम्स हैं ये हम लोग अक्सर खेल रहे होते हैं। तो आज यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी कि आप लोगों को पता है कि फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, तो यहाँ पर बिल्कुल सेम उस तरह से भी जो है वो बॉल्स वगैरह और वहाँ की कॉस्ट्यूम्स वगैरह लगे हुए थे जो बड़े मज़े के लग रहे थे। जैसे कि बड़े बच्चे जो होते हैं जो खेल सकते हैं फुटबॉल वगैरह, उनके लिए वो पूरा सा एक स्टेडियम सा बनाया हुआ था। बड़ा ये इंटरेस्टिंग सा लग रहा था, बड़ा मज़े का लग रहा था। बाकी ये कि हम लोग यहाँ पे ये दुबई की सिटी सेंटर में आए हुए थे और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो बच्चों के लिए चीज़ें थी, एक्टिविटीज़ थी और बड़ों के लिए भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी कि बड़े बच्चे भी खेल सकते हैं और बड़े जैसे हम जैसे बड़े हैं वो भी खेल सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा था। अमूमन हम लोग जो जाते हैं जगहों पर मैजिक प्लैनेट्स में वो इतने बड़े नहीं होते, लेकिन ये मैजिक प्लैनेट मुझे काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगा और बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगा और बड़ी मज़े की यहाँ पे चीज़ें थी। सम टाइम ऐसा होता है कि हम लोग यहाँ पे जाएं तो हम लोग खुद भी जो है वो इंजॉय करने लग जाते हैं, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आपको अपनी पुरानी मेमोरीज जो है वो रिकॉल होती हैं कि जिससे हम बचपन में या थोड़े से जब बड़े थे तो तब इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते थे। बाकी ये है कि काफ़ी अच्छी जगह है, इतना ज़्यादा क्राउड भी नहीं था क्योंकि हम लोग तकरीबन शाम के टाइम गए हुए थे तो इतना ज़्यादा क्राउड नहीं था यहाँ पर और बच्चे जो हैं वो भी इंजॉय कर रहे थे और हम लोग भी इंजॉय कर रहे थे। A few moments later. तो यहाँ पे हम शॉपिंग करने के लिए आ गए थे। एक न्यू शॉप हाइमा मुझे नज़र आई और मैंने सोचा क्यों ना इसको एक्सप्लोर करें और बहुत ही कमाल की ये शॉप थी।
इस शॉप में जो है आपको होम डेकोर की काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चों के टॉयज़ हैं, बैग्स हैं, बॉटल्स, लंच बॉक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको होम डेकोर के लिए काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अलावा बैग्स, शूज़ और जितनी भी एसेसरीज़ वगैरह भी होती हैं वो भी सारी यहाँ पे अवेलेबल थी। तो मुझे ये शॉप बहुत अच्छी लगी। ऑनेस्टली यहाँ पे बच्चों के शूज़ वगैरह भी मुझे बड़े अच्छे लगे। बच्चों के बैग्स, लर्निंग से रिलेटेड भी काफ़ी एक्टिविटीज़ यहाँ पे नज़र आई थी। वीकेंड हो या वीकडेज हो, मॉल में चलना फिरना और नए स्टोर एक्सप्लोर करना तो मुझे लगता है सबको ही ज़्यादा पसंद है और ये मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए भी मुझे अच्छा लगता है कि मैं इसकी वीडियोस बनाऊं और आप सबके साथ जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। यहाँ पे क्रॉकरी के लिहाज से भी बहुत सारी मज़े मज़े की चीज़ें थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगे। ये अल्फ़ाबेट्स वाले कप, मैं स्टोर में आज फर्स्ट टाइम आई थी। मैं पहले कभी स्टोर को मैंने विज़िट नहीं किया। तो वैसे भी मुझे नए नए स्टोर एक्सप्लोर करना इसलिए भी पसंद है क्योंकि हर शॉप के अपने स्टाइल और कलेक्शन होती है। कभी होम डेकोर में, कभी आपको किचन आइटम्स अच्छी लगती हैं, किसी की आपको फैशन एक्सेसरीज अच्छी लगती हैं, कभी डेली यूज़ की बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। हर शॉप का जैसे अपना स्टाइल और अपनी कलेक्शन होती हैं। तो वहाँ पे आपको बहुत सारी होम डेकोर की, किसी की आपको होम डेकोर की चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं, किसी की आपको किचन आइटम्स अच्छी लगती हैं, कहीं पे आपको फैशन एक्सेसरीज अच्छी लग रही होती हैं, कभी डेली यूज़ की बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो शॉपिंग सिर्फ ख़रीदने के लिए नहीं होती, कभी कभी सिर्फ घूमना नहीं, नए प्रोडक्ट्स देखना और फ्यूचर के लिए आइडियाज़ लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, जिसको हम बहुत इंजॉय करते हैं कि अब हम नेक्स्ट फ्यूचर में यहाँ से ये चीज़ें कलेक्ट करेंगे, अपने होम को इस तरह डेकोर करेंगे। तो यहाँ पे मुझे ये बेडशीट्स भी काफ़ी अच्छी लगी, कर्टन्स भी थे। तो जब भी आप अगर इस स्टोर में विजिट करें तो देखिएगा ज़रूर, यहाँ की बेडशीट का मटेरियल वाकई में काफ़ी अच्छा था, बड़ी मज़े की और बड़ी अच्छी लग रही थी। कैंडल्स भी आपको बहुत सारी वैरायटीज़ में नज़र आ जाएंगी, डिफरेंट स्टाइल्स में, डिफरेंट कलर्स में, और अरोमा वाली कैंडल्स भी थी, फ्रेगमेंटेड कैंडल्स थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर होम डेकोर के लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छी मुझे लगी। मैं जब कभी भी किसी न्यू स्टोर में जाती हूँ ना, तो मेरा पहले ये होता है कि मैं पूरा वहाँ की कलेक्शन देख लूँ। अगर मुझे पसंद आती हैं चीज़ें तो मैं ले लूँ, और अगर मुझे अभी नहीं सूटेबल लग रहा, यानी कि मुझे लग रहा है कि अभी नहीं, बाद में वो चीज़ें ली जाएंगी, तो बाद के लिए जो है वो मैं चीज़ें देख लूँ। इस दिन का एक्सपीरियंस इस शॉप का वाकई में मेरा बहुत अच्छा लगा। नई शॉप एक्सप्लोर करने का तो मज़ा ही अलग होता है, काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स देखने को मिलती हैं। और मैंने यहाँ पे देख के डिसाइड भी कर ली हैं कि अब नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी तो मुझे ये चीज़ें चाहिए। इस दफ़ा मुझे जो चीज़ें चाहिए थी मैंने वो ले ली, और मैंने डिसाइड कर लिया कि नेक्स्ट टाइम जो है मैं आऊँगी तो मुझे डेकोरेशन के लिए ये चीज़ें चाहिए। मुझे जब भी मैं कोई ऐसी अच्छी सी शॉप विज़िट करती हूँ तो मेरा फर्स्टली पहले यही होता है कि मैं डेकोरेशन के लिए कोई अच्छी चीज़ें ले लूँ। जैसे कि आपको यहाँ पर मिरर वर्क में भी काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आती हैं जो कि बड़ी अच्छी लगती हैं। अगर आप लोग दुबई में रहते हैं या विज़िट करने का कोई प्लान बन रहा है तो इस मॉल की ये नए स्टोर को ज़रूर विज़िट करना। आई डोंट नो ये नया स्टोर है कि नहीं, लेकिन मेरे लिए नया स्टोर है क्योंकि मैंने आज फर्स्ट टाइम इसको एक्सप्लोर किया, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है। एक बड़ी मज़े की और अच्छी एडवाइस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि शॉपिंग जो है ना वो हमेशा ज़रूरत के हिसाब से करनी चाहिए। जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, उस वक्त आप शॉपिंग करें। जैसे कि अब मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत थी मैंने सिर्फ वो चीज़ें ली। जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं थी या जो मुझे अच्छी लग रही थी लेकिन मुझे पता था कि अभी सूटेबल नहीं है या अभी मैं नहीं लेना चाह रही हूँ, तो मैं इन फ्यूचर के लिए वो आइडिया ले लेती हूँ कि हाँ भी अब मुझे ये चीज़ें इस टाइम ये चाहिए होंगी तो फिर मैं वहाँ से ले लूँगी। तो आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो आप उस हिसाब से वहाँ पे वो चीज़ें लें। हर चीज़ ख़रीदना ज़रूरी नहीं होता, थोड़ी आप प्लानिंग से चलें, आप अपना बजट प्लान करें और थोड़ा प्लानिंग के साथ चलें। प्लानिंग के साथ चलने से अपना बजट जो है वो बढ़ा सकती हैं। आप अपने बजट के अंदर रह के काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ले भी सकती हैं और बचा भी सकती हैं। A few moments later. तो अब जो है अब यहाँ पे मैं स्प्लैश में सेंटर पॉइंट में आई हुई थी, और मुझे सेंटर पॉइंट से शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए भी क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी मिलती है। मुझे स्प्लैश और मैक्स की चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, मैं इनमें से लेती भी हूँ क्योंकि यहाँ पे जब भी आप विज़िट करते हैं नई से नई वैरायटी आपको नज़र आती है ड्रेसेस की, चाहे वो फीमेल्स की हों, चाहे मेल की हों, चाहे बच्चों की। और सेंटर पॉइंट एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको हर तरह की चीज़ मिल जाती है, बच्चों की, मेल फीमेल की, आपको एक्सेसरीज से लेकर अपनी ज्वेलरी तक, मेकअप तक, हर चीज़ वहाँ मिली होती है। इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे और इतने खूबसूरत ड्रेसेस, समर के लिहाज से तो परफेक्ट ड्रेसेस यहाँ पे लगे हुए थे। मतलब समर में जो है किस तरह की ड्रेसिंग आपको करनी चाहिए बिल्कुल एज इट इज़ वो चीज़ें थी। ज्वेलरी के हिसाब से यहाँ पे ज्वेलरी भी बहुत अच्छी मिलती है, बड़ी स्टाइलिश ज्वेलरी आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। बैग्स इनके बहुत अच्छे होते हैं। ये ऑल इन वन शॉप है, और एक चीज़ सबसे इंटरेस्टिंग और अच्छी ये है कि इनका मेन फोकस जो है वो स्टाइलिंग पे होता है। हर चीज़ आपको स्टाइलिश मिलेगी। जो चीज़ आजकल ट्रेंड पे चल रही है, जो स्टाइलिश आजकल चीज़ें चल रही हैं वो सारी आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल होंगी। ट्रेंडिंग चीज़ें जो अप टू डेट चीज़ें होती हैं वो हर चीज़ आपको यहाँ पे बड़ी इजीली मिल जाएगी।
और आजकल तो समर में हर चीज़ पे सेल लगी हुई है, हर चीज़ पे डिस्काउंट लगा हुआ है, प्रमोशंस चल रही हैं। सारी शॉप्स पे तकरीबन मैंने काफ़ी सारी शॉप्स विज़िट की थी। हर चीज़ पे जो है वो यहाँ पे डिस्काउंट लगा हुआ है। कुछ चीज़ों पे नहीं भी लगा हुआ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको डिस्काउंट नज़र आता है। और इन प्रमोशंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा क्राउड भी आजकल जो है वो मॉल में देखने को मिल रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे साथ ये व्लॉग को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा और शॉपिंग को भी बहुत एंजॉय किया होगा। मेरे चैनल को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।